आप सभी इस बात से परिचित हैं कि भारत देश के रत्न सर रतन टाटा जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सूचना कल आप सभी को मिलती है और पूरा देश जो है वो गमगीन हो जाता है। सबसे पहले सर रतन टाटा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अब हम बात करने वाले हैं कि रतन टाटा जी जो कि इतने बड़े एम्पायर को चला रहे थे, तो अब यहाँ पे कौन होगा इतने बड़े एम्पायर का मालिक, ये लगातार कल से ही जो है मुद्दा बना हुआ है। कल से ही ये प्रश्न चिन्ह जो है वो लगा हुआ है, चर्चा परिचर्चा का विषय बना हुआ है। तो आज हम देखते हैं सबसे पहले सर रतन टाटा जी के बारे में। उनके परिवार की बात करें तो ये पूरा टाटा परिवार है। शुरुआत होती है यहाँ पे जमशेद जी टाटा, और जमशेद जी टाटा जी के दो पुत्र, एक तो दोराबजी टाटा और दूसरे रत्न जी टाटा, ये दादाजी हैं। ये दादाजी हैं, ये रत्न जी टाटा जो हैं ये रतन टाटा सर के दादाजी थे। अब हम बात करेंगे और इनकी जो जमशेद जी टाटा जी हैं, इनके धुनवाई टाटा जो हैं एक बेटी है। जो रत्न जी टाटा हैं, इनके दो पुत्र, एक नवल टाटा और दूसरे JRD टाटा। नवल टाटा और JRD टाटा जी की अगर हम बात करें तो उसमें जो नवल टाटा है इनको गोद लिया था रत्न जी टाटा ने, गोद लिया था रत्न जी टाटा ने। नवल टाटा जी की दो वाइफ थी यहाँ पे, एक है सिमोन टाटा और दूसरी सूनी टाटा। तो सिमोन टाटा और नवल टाटा जी जो हैं यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनके जो पुत्र हुए वो थे नोएल टाटा, और जो नवल टाटा और सूनी टाटा हैं इनके दो पुत्र हुए जिमी टाटा और सर रतन टाटा जी। अब बात आती है जो नोएल टाटा हैं, इनके यहाँ पर दो बेटियां हैं, एक बेटे हैं नेवोइल टाटा, माया टाटा और ली टाटा। तो ये पूरा टाटा परिवार है। आप देख पाएंगे पूरा टाटा परिवार जो है वो आपके सामने है। अब बात आती है कि इस अंपायर को अब कौन संभालेगा, इस विषय में हम पहले आगे चर्चा परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले जो सर रतन टाटा जी हैं, जहां पर आप जैसा कि आप सभी को पता है कि उन्होंने बहुत संघर्ष किया और यहाँ पे रत्न जो बोला जा रहा है वो यहाँ पर रत्न थे हमारे देश के, हमारे विश्व के। अगर हम बात करें सन 1974 में टाटा सन्स के बोर्ड में निदेशक हुए। इसके बाद जो स्ट्रगल टाइम था, इसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें 1981 में टाटा इंडस्ट्री के अध्यक्ष हुए, और इसके बाद अगर हम बात करें टाटा इंडस्ट्री के अध्यक्ष 1981 में हुए और उसके बाद 1986 से 1989 तक एयर इंडिया के भी अध्यक्ष रहे। सन 2012 में टाटा सन्स के मनाद अध्यक्ष भी जो है सर रतन टाटा जी रहे। अगर हम रत्न जी टाटा की बात करें, सर रतन टाटा जी की बात करें, तो भारतीय पुरस्कार कौन कौन से दिए गए, किन किन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जो पद्म भूषण है ये 2000 में दिया गया, महाराष्ट्र विभूषण 2006 में, पद्म विभूषण 2008 में, असम वैभव 2021 में। इसके साथ साथ अन्य पुरस्कार भी उनको दिए गए, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी उनको 2023 में दिया गया। इसके साथ साथ इन्होंने अगर हम बात करें कई सारी पुस्तकें भी इन्होंने लिखी। अगर हम बात करें 1961 में
टाटा स्टील में इन्होंने नौकरी शुरू की थी 1961 में, और वहीं पे ही ये रहते थे, वहीं जो वहां के वर्कर्स थे उन्हीं के साथ ही ये रहते और अपना जीवन यापन करते थे। 1991 में टाटा ग्रुप के चेयरमैन का पद संभाला था। अब इन्होंने जो 1991 है टाटा ग्रुप के अध्यक्ष का चेयरमैन का पद भी संभाल लिया, और साल 2012 में ये रिटायर हो गए। रिटायर कब हुए? 2012 में। पद कब संभाला? 1991 में। अब आगे बात करेंगे। आप सभी को जैसा कि पता है, पूरा एम्पायर जो खड़ा किया इन्होंने अपने बलबूते पे, अपने दम पे जो है अपनी मेहनत से खड़ा किया। आप सभी को पता है लगातार यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे टाटा सॉल्ट की बात करें, अगर हम टाटा टी की बात करें, हिमालयन की बात करें, टाइटन की बात करें, तनिष्क की बात करें, फास्ट ट्रैक की बात करें, तो ऑल ओवर एम्पायर जो है इन्होंने यहाँ पे एक बड़ा साम्राज्य जो है इन्होंने पूरा बनाया, और यहाँ पे सबके दिलों पे राज किया। और सिर्फ बिजनेस में ही नहीं, अगर हम बात करें तो बहुत बड़े देशभक्त भी यहाँ पर सर रतन टाटा जी थे, जिन्होंने देश के लिए जो है हमेशा काम किया, देश के लिए हमेशा खड़े रहे हर मुसीबत में। अगर हम बात करें, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि रियल हीरो हैं रतन टाटा जी हैं। अगर हम बात करें, आप सभी को पता होगा मुंबई हमला हुआ, आप सभी को पता है कोरोना हुआ, जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के सभी के लिए यहाँ पर जितना उनसे हो सकता था सभी के लिए उतना सहयोग किया। जब मुंबई हमला हुआ उसमें भी जो लोग फंसे हुए थे, रत्न टाटा जी खुद वहां जाते हैं, खुद वहां पे सारा ब्यौरा लेते हैं, खुद वहां पे प्रॉब्लम को समझते हैं, और जो वहां लोग जो है फंसे हुए थे, जो इस हमले का शिकार हुए थे, उनको वहां पे उन्होंने कहा कि मतलब उनका पूरा जीवन जो है उन्होंने कहा कि वो हम अब आगे देखेंगे, हम संभालेंगे। यही बात अगर हम बात करें कोरोना काल में, तो रत्न टाटा जी ने सहयोग जो है बहुत किया। और इसी के बाद अगर हम बात करें, जैसा कि आप सभी को पता है कि रत्न टाटा जी जो हैं इन्होंने पहले ही इन सारी चीजों को अगर हम बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक व्यक्ति जो है सिर्फ ये चीजें नहीं संभालने की बात करें कि एक जो है संभालने के लिए भी वहां पे कई सारे लोग जो हैं वो उन्होंने जोड़े हुए थे। तो उसमें एक नाम यहाँ पे रत्न टाटा जी की सेवा निवृत्ति के बाद क्या हुआ कि टाटा ग्रुप की जो कमान है वो एन चंद्रशेखरन के हाथ में आ गई, और 2017 में ये चेयरमैन हुए। रत्न यहाँ पे टाटा जी के बाद एन चंद्रशेखरन जो है ये चेयरमैन हुए, और यही संभाल रहे थे अब पूरे टाटा ग्रुप की कमान। तो यहाँ पर अब क्वेश्चन ये आता है कि टाटा जो यहाँ पर है, जो पूरा साम्राज्य है, अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है कि यहाँ पे अब जो है इस एम्पायर को कौन पूरी तरीके से संभालेगा। यहाँ पे रत्न टाटा जी की अगर हम बात करें तो उनके साथ जो पूरा सहयोग करते थे, जो उनके साथ इस साम्राज्य में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, वो थे नोएल टाटा जी। तो सबसे पहला नाम उठ रहा है कि अब जो इस साम्राज्य का, इस एम्पायर का मालिक जो है वो कौन होगा, तो उसमें सबसे पहला नाम आ रहा है नोएल टाटा जी का। उसके बाद जो इनके बच्चे हैं यानी कि ली टाटा, माया टाटा और नेवॉय टाटा। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे
इनको जो इनके बच्चे हैं, क्योंकि ये भी यहाँ पे साथ ही इस बिजनेस में शामिल थे, तो यहाँ पे ली टाटा, माया टाटा और नेवोल टाटा भी यहाँ पे हकदार बन सकते हैं इस एम्पायर को संभालने के लिए। इनका भी नाम सामने आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा नाम जो है वो नोएल टाटा जी का आ रहा है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ पे हम बात करें सर रतन टाटा जी की जो डेथ हो गई है, तो अब यहाँ पे जो है अभी कोई है ही नहीं संभालने वाला, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे उन्होंने पहले ही इन चीजों को भी यहाँ पे रख रखा था। इन चीजों को यहाँ पे अगर हम बात करें, पहले से ही उन्होंने जो है इस साम्राज्य को जो है चेयरमैन, जैसा कि हमने अभी आपको बताया भी कि जो एन चंद्रशेखरन है, इनके हाथ में जो है पूरी कमान है। तो अब आगे क्या होता है इस विषय में हम आगे जानेंगे, आखिर क्या यहाँ पे निकल के आता है। लेकिन जो सबसे बड़ा नाम है, अभी तो एन चंद्रशेखरन जी जो है ये कमान संभाल रहे हैं, लेकिन जो पूरे एम्पायर का मालिक यहाँ पे कौन होगा, यहाँ पर इसकी जो बात है, तो सबसे पहला नाम आ रहा है नोएल टाटा जी का। आगे क्या होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। हमने इतने बड़े रत्न, इतने बड़े शहंशाह को खोया है, इसका गम पूरे देश को है अगर हम बात करें तो। लेकिन सर रतन टाटा जी जो कि उन्होंने देश के लिए किया, जो कि वो हमेशा देश पे कोई भी मुसीबत आई तो खड़े रहे। अगर हम बात करें, उन्होंने जीरो से उठकर और इतना बड़ा अंपायर खड़ा किया, तो वो सबके लिए एक मिसाल है और हमेशा हमारे दिलों पे वो राज करेंगे। धन्यवाद।